हेलो दोस्तों, टारगेट 91 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं साइंस जी के, जिसमें हम लगभग 5 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 500 प्रश्न देख लिए हैं। ये छठा पार्ट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे वीडियो को विजिट कर ले, और अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यही पॉइंट है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला पॉइंट है, कौन एक आवेश रहित कण है? तो याद रखिए, न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम जड़त्व या विश्राम जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। समुद्र में प्लवन करते आइसनबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपर्निकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है अवतल लेंस के माध्यम से। दूर दृष्टि दोष सही किया जा सकता है उत्तल लेंस के माध्यम से। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की? थॉमसन ने। इसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ब्रह्मगुप्त ने यह बात सिद्ध कर दी थी। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 37 से 45 डिग्री के कोण से। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़ों के आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इसलिए। ताप युग्म तापमापी के सिद्धांत पर आधारित है सीबेक के प्रभाव। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के सिद्धांत पर आधारित है स्टीफन के नियम। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमापियों में एक ही माप होता है? -40 डिग्री पर। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापमान या तापक्रम मापने फ़ारेनहाइट में मापने में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका एक फार्मूला है जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर, ऊंचाई पर। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्यान रखें आप। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नजदीक है? ये प्रश्न फिर से बता देता हूँ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डुबाई जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में ही क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। फिर और क्या बताएं इसमें? किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला ही है। झील के अंदर स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु का स्थान दूसरे स्थान तक जाना स्वयं नहीं जाते, ये क्या कहलाती है? प्रक्रिया चालन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? संवहन के कारण होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद नीचे काला। ये बोला कुछ गलत है। ऊपर की ओर काला और अंदर की ओर सफेद होना चाहिए। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को ही अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने के कारण। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। प्रसृत तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गॉल्टन ने। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति सीमा पर होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहे में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? तारत्व के कारण। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने पर। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण की प्रक्रिया। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये ध्यान रखें 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? लगभग 56 फीट की दूरी पर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। किस एक प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है।
जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? इसमें 2 का गुना कर देंगे तो 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहिया। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। कौन सी तरंगें शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगें शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियो रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है या किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के कारण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमोल्डी ने। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये सारे फिजिक्स के प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यही प्रश्न है 10वीं बेस के, यही से प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसे हम सामान्य तौर पर कभी पढ़ते नहीं हैं। क्लास के अलावा हमने कभी इन्हें पढ़े नहीं हैं। तो ये सारे संग्रह को आप अच्छे से पढ़ लें ताकि हम यहाँ से 2 नंबर अच्छे से कवर कर सकें। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होती? ध्रुवण में, अभी देखा हमने। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि नहीं करता? व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि नहीं करता। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड बता रहा है। इसको आप फिर से चेक कर ले। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगते हैं। अब ये दोनों प्रश्नों को फिर से ध्यान रखने की कोशिश करें, दोनों में डिफरेंस है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी एक छड़ किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये दोनों उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान रखना। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आना अनिवार्य होता है, तो आप प्रकाश से संबंधित सारे प्रश्न अच्छे से ध्यान रखें। सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक करता है? तो इंद्रधनुष में या इंद्रधनुष बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक करता है। जितने भी प्रश्न पढ़े महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।